क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर अरब लड़कियां और लड़के अपनी नाव पर तेल क्यों लगाया करते हैं? या फिर क्या आप जानते हैं कि मर्दों को जिस्म का कौन सा हिस्सा हर सूरत धूप से बचाकर रखना चाहिए? और क्या आप इस लड़की के बारे में जानते हैं जिसे गूगल अपनी शहजादी कहता है? क्या आप जानना चाहेंगे कि ये लड़की कौन है और इस शहजादी की खास क्या बात है? आज की वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग बट कॉमन फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आपको फौरन मिल जाए। तो चलते हैं आज के अमेजिंग फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी पाकिस्तानी करेंसी पर मौजूद इन निशानात पर गौर किया जो कि हाथ लगाने से खुरदरे महसूस होते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन निशानात का असल मकसद क्या है? ये किन किन नोटों पर मौजूद होते हैं? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को पहली बार जानने वाले हैं। दोस्तों, बैंक दौलत पाकिस्तान ने करेंसी छापते हुए भी चंद स्पेशल लोगों के लिए एक खास सहूलत प्रोवाइड की है। आज जिन लोगों के लिए वो सहूलत मौजूद है वो खास लोग आज भी इस बात से नाशना है और मुझे अफसोस है जो लोग इस छुपे राज को आज भी नहीं जानते। दोस्तों, पाकिस्तानी करेंसी पर मौजूद ये निशानात नाबीना अफराद के लिए बनाए गए हैं। 10 रुपए से ज्यादा अमाउंट के हर नोट के बाईं जानब ऐसे खुरदरे निशानात बनाए गए हैं जिन्हें छू कर महसूस किया जा सकता है। इस फीचर को ब्रेल फीचर कहते हैं। इसका मकसद सिर्फ यही है कि नाबीना अफराद के हाथ में अगर नोट हो तो उनको ये जानने में आसानी हो सके कि इस वक्त उनके हाथ में कितनी रकम है। 20 रुपए के नोट पर एक ब्रेल डैश है। 50 रुपए वाले जामनी नोट पर ऐसे ही 2 और 100 रुपए पर 3 अदद ब्रेल डैशेज हैं। 500 रुपए के नोट पर लंबी डैश की जगह एक अदद गोल डॉट लगाया गया। 1000 रुपए वाले नोट पर इस तरह के 2 और 5000 रुपए वाले नोट पर इसी जगह ऐसे ही 3 अदद गोल ब्रेल डॉट्स होते हैं। अगरचे नए नोट पर ये ब्रेल निशानात आसानी से महसूस किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ अरसा इस्तेमाल के बाद पुराने नोटों से ये निशानात घिस कर खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये फीचर ज्यादा देर तक प्रोमिनेंट नहीं हो पाते। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि अरब लड़के और लड़कियां ज्यादातर अपनी नाव पर तेल क्यों लगाते हैं? दरअसल अरब लड़के और लड़कियां चेहरे के हुस्न जमाल को बरकरार रखने के लिए नाव पर तेल लगाते हैं। इसके अलावा जिनके हाथ पांव चेहरा होंठ बाछें फट जाती हों वो भी नाव पर तेल लगाते हैं। जहनी टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इनके लिए भी नफ्सियाती बीमारियों का बड़ा ताल्लुक नाव से है। बच्चों को नाव में तेल मुस्तकिल लगाने से उनकी नजर, हाफिजा और यादाश्त तेज होती है। बच्चों की ग्रोथ बेहतरीन होती है और फिर बच्चे लाजवाब खाते पीते हैं। फैक्ट नंबर 3, ये तो सब जानते हैं कि गर्मियों में गर्मी की शिद्दत अपने अरूज पर होती है और फिर गर्मियों की धूप में बराह रास्त निकलना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन जिस्म के एक खास हिस्से को तो हर सूरत बराह रास्त धूप से बचाना होगा, क्योंकि इसके झुलसने का नतीजा जिल्द की खतरनाक तरीन कैंसर मेलानोमा की सूरत में आप पर वार कर सकता है। वैसे तो जिस्म के हर हिस्से को शदीद धूप से बचाना चाहिए, लेकिन आपकी पुश्त इस लिहाज से इंतहाई हसास है, क्योंकि अगर ये धूप में झुलस जाए तो मेलानोमा कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। हमारा चेहरा, हाथ और पांव तो अक्सर धूप का सामना करते रहते हैं, लेकिन पुश्त पर बराह रास्त धूप कम ही पड़ती है। इसका नतीजा ये होता है कि जिस्म का ये हिस्सा बराह रास्त धूप के लिए इंतहाई हसास हो जाता है। जब इस पर शदीद धूप पड़ती है तो स्किन के सेल्स में बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है। शुरू में इसकी अलामात ये हैं कि जिल्द सुर्ख होकर झुलसने लगती है, लेकिन कुछ अरसे में यही कैफियत जिल्द के कैंसर मेलानोमा में बदल सकती है। ये मसला ज्यादातर मेहनत मजदूरी करने वाले मर्द हजरात को पेश आता है, क्योंकि वो बिना धूप और छांव देखे अपना और अपने बच्चों का पेट पालने का सोचते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जान है तो जहां है। अगर बदकिस्मती से आपकी पुश्त बराह रास्त धूप में झुलस जाए तो माहिर जिल्द को दिखाने में देर मत करें और कुछ अरसे तक हर 3 माह बाद अपनी जिल्द का मुआयना जरूर करवाते रहें ताकि आप जिल्द के कैंसर से अपने आप को बचा सकें। फैक्ट नंबर 4, बचपन में शायद आपने भी जिन भूतों की कहानियां सुन रखी होंगी, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे। मगरबी अफ्रीका के मुल्क बेनिन में जीते जागते भूत पाए जाते हैं। बेनिन के इन भूतों को इगनगुन कहते हैं। दरअसल ये मुल्क के इंतहाई पुरस्रार कबाइल के अफराद होते हैं जो कभी कभार रिवायती जर्कबर्ग लिबास पहनकर आम आबादियों में घुस आते हैं। इनका लिबास इस तरह का होता है कि उनके जिस्म का कोई भी हिस्सा नजर नहीं आता और उनकी शिनाख्त खुफिया ही रहती है। आम देहाती
देहातियों में ये अकीदा पाया जाता है कि जो शख्स इनमें से किसी भूत को छू ले वो शख्स और भूत दोनों की मौत हो जाती है। आम लोग इन भूतों से मुनासिब फासले पर ही रहते हैं। ये इगन जब आबादियों में आते हैं तो उनके साथ ढोल वाले भूत भी होते हैं जो ढोल बजाकर आबादी को उनकी आमद की इत्तला देते हैं। ये भूत आम शहरियों में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो या कोई भी इशू हो तो उनको सुनते हैं, उनके दरमियान कोई अच्छा फैसला भी करते हैं। लोगों से इंतहाई अजीबोगरीब और भारी आवाज में बात करते हैं। बात करते हुए ये ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हैं जो उन देहातियों की समझ में नहीं आती। देहातियों का ख्याल है ये उनके आबाओ अजदाद के भूत या रूहें हैं जो उन्हें नसीहत करने के लिए दोबारा जमीन पर आ गई हैं। वो उनकी हर बात को इंतहाई अहमियत देते हैं और उनके अल्फाज को अपने अजदाद के अल्फाज समझते हैं। फैक्ट नंबर 5, जैम और जेली देखने में दोनों ही एक जैसे लगते हैं। दोनों में पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स सेम हैं, तो फिर फर्क कहाँ है? जैम और जेली में सारा फर्क उसे बनाने का है। जेली बनाने के लिए फल से रस निकाला जाता है और फिर उसे अच्छी तरह से छान लिया जाता है। छने हुए रस को उबालने के बाद उसमें चीनी और पेक्टन यानी कुदरती तौर पर गाढ़ा करने वाला जूस एक साथ मिलाकर फेंट लिया जाता है। यूं जेली तैयार हो जाती है। जेली दूसरे तमाम फ्रूट में वाहिद स्प्रेड है जिसमें पेक्टन का इस्तेमाल किया जाता है। जैम भी तकरीबन वैसे ही तैयार होता है जैसे जेली तैयार की जाती है। फर्क सिर्फ इतना है, जेली की तैयारी में रस निकालने के बाद रस को बिल्कुल छान लिया जाता है, लेकिन जैम में ऐसा नहीं किया जाता। इसमें रस छानते हुए फ्रूट के टुकड़े रहने दिए जाते हैं। जैम में उससे गाढ़ापन आ जाता है, इसलिए पकाने पर इसमें फलों का जायका ज्यादा होता है। अगर आप फलों के टुकड़े खाना पसंद नहीं करते तो फिर जैम की बजाय जेली का इंतखाब करें। फैक्ट नंबर 6, व्हाट्सएप जिसे आज हर कोई यूज करता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इसको इजाद करने वाला कौन था और उसकी कामयाबी का राज क्या है। दोस्तों, व्हाट्सएप को इजाद करने वाले का नाम ब्रायन एक्टन है। 2009 के बीच में ब्रायन एक्टन को कोई भी कंपनी जॉब देने को तैयार नहीं थी। ब्रायन एक्टन ने चंद साल एप्पल और याहू जैसी बड़ी कंपनियों में लगाए थे। इतना बेहतरीन पोर्टफोलियो होने के बावजूद इसको फेसबुक और ट्विटर ने अपने यहाँ जॉब देने से इनकार कर दिया। ब्रायन ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि याहू के के एक और कोलीग के साथ मिलकर अपनी कंपनी खोल ली। उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर व्हाट्सएप बना डाली। व्हाट्सएप एक ऐसी एप्लीकेशन है जो दुनिया भर के बच्चे बड़े यकसा इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप की कुल वर्थ $19 बिलियन है और बाद में वही फेसबुक जो ब्रायन को जॉब नहीं दे रही थी, उसने व्हाट्सएप की कामयाबी देखकर उसको खरीद लिया। आज ब्रायन की अपनी वर्थ $3.8 है। दुनिया भर ब्रायन के नाम से वाकिफ है। जिस वक्त इसको फेसबुक और ट्विटर नौकरी नहीं दे रहे थे, उस वक्त अगर ब्रायन हार मानकर बैठ जाता तो आज हम सब एक ऐसी दुनिया में जिंदगी गुजार रहे होते जहां व्हाट्सएप नाम की कोई एप्लीकेशन न होती। फैक्ट नंबर 7, हलाल हराम का मसला सदियों से चला आता है, लेकिन कुछ लोग अपने जमीर मारकर कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिनको जो भी सुनता है कानों को हाथ लगाता है। गोश्त खाते हुए एक मुसलमान के लिए शर्त सिर्फ हलाल होना है। आजकल कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हलाल गोश्त खाने वालों को हराम गोश्त खिलाने से बाज नहीं आते और दौलत के नशे में लोगों को हलाल गोश्त की बजाय गधे और कई हराम जानवरों का गोश्त हलाल कहकर फरोख्त कर देते हैं। इस सूरत हाल से बचने के लिए आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों, बकरे और गाय के रेशे जरा सख्त होते हैं। गोश्त का एक टुकड़ा हथेली पर बिल्कुल सीधा रखें और अगर ना गिरे तो समझ लें कि हलाल गोश्त है। अगर गिर जाए तो समझ जाएं कि ये बकरे या गाय का गोश्त नहीं, क्योंकि गधे के गोश्त के रेशे बहुत नर्म होते हैं और इसके गोश्त का रंग गहरा जामुनी होता है। फैक्ट नंबर 8, वो लड़की जिसे गूगल अपनी शहजादी कहता है। ये लड़की कौन है, इसका ताल्लुक किस मुल्क से है, इसकी खास बात क्या है? सॉफ्टवेयर की दुनिया में ये एक हकीकत है कि हर चीज को हैक किया जा सकता है, लेकिन गूगल की सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के मुतालिक ये खतरा ना होने के बराबर पाया जाता है। अरबों इंटरनेट यूजर्स गूगल प्रोडक्ट्स को बेफिक्री के साथ इस्तेमाल करते हैं और अगर इस आला तरीन मेयार का क्रेडिट किसी एक फर्द को सबसे ज्यादा जाता है तो वो गूगल की शहजादी प्रेसा तबरेज है, जो गूगल क्रोम ब्राउजर के लिए हेड ऑफ प्रोडक्ट सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देती है। प्रेसा 2007 में गूगल का हिस्सा बनी। इसकी उम्र 34 साल है, लेकिन वो आलमी शोहरत याफ्ता सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की पहचान बन चुकी है। इसकी टीम ने गूगल क्रोम की सिक्योरिटी में बेशुमार खामियों को जानकर उन्हें दूर किया। आमतौर पर वो किसी भी हैकर से पहले ही खुद खामियों का पता चला लेती है और उनका तोड़ भी कर लेती है।
प्रेसा की टीम 30 अफराद पर है। वो लोग दिन रात गूगल प्रोडक्ट्स को पेश आने वाले खतरात से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। वो यूएस डिजिटल सर्विस के साथ मिलकर व्हाइट हाउस के नेटवर्क और सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी बेहतर बनाने पर भी काम कर चुकी है। आईटी सिक्योरिटी में उसकी गैर मामूली महारत और आला मुकाम की वजह से ही उन्हें गूगल ने शहजादी का खिताब दिया, जो आईटी के अलावा मीडिया की दुनिया में भी मशहूर हो गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। नई वीडियो आने तक की इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।